तो स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए मैथ की क्लास जिसका मैंने पहला एक्सरसाइज आपके लिए करा चुका हूं, यानी आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा था। मैंने आपको पढ़ा रखा था कि सपोज दैट अगर आपको एपी दी गई है, आपको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी पता करना है तो आप पता कर सकते हो। साथ ही साथ ए और डी दी गई हो और आपको एपी पता करना है तो आप पता कर सकते हो। साथ ही साथ कोई भी सिचुएशंस दी गई है, आपको पता लगाना था कि ये एपी है या नहीं। ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा था, जिसमें इंपॉर्टेंस है ए और डी। ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी कॉमन डिफरेंस इट मीन्स T2 माइनस T1 जो पूरे एपी में सेम होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये सब पहले पढ़ा रखा था कि ए और डी कैसे निकाला जाता है। ए और डी दिया गया है तो आप अगले टर्म्स कैसे निकालोगे, एपी कैसे फाइंड आउट करोगे, सिचुएशन से एपी कैसे बनाओगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए कोई एपी दी गई है आपको, उसका 15 टर्म क्या होगा, उसका 10 टर्म क्या होगा, उसका 20 टर्म क्या होगा, उसका कोई भी टर्म अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों देखिएगा हमारे साथ, उसके लिए आपको याद करना होगा एक फॉर्मूला जो कि मैंने आपके इस बोर्ड पर लिख रखा है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आप ए को अच्छे से जानते हो कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म होता है। डी भी आप जानते हो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसमें एक रह गया वैल्यू एन क्या होता है, तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपसे जो टर्म पूछे वो होता है आपका एन। जैसे ये मान लीजिए आपको एक एपी दी गई है 9, 14, 19, 24 डॉट डॉट डॉट। पहले ये पता लगाओ क्या ये एपी है कि नहीं, तो आप देखोगे 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, सब में डिफरेंसेस सेम है। इसका मतलब ये एपी तो है। अब इस एपी का आपसे पूछ लेता है कि आप इस एपी का मुझे क्या बता दो, 15 टर्म्स बता दो। क्या बता दो, 15 टर्म्स बता दो। तो मैंने कहा था कि अगर आपसे 15 टर्म्स पूछ रहा है तो आप क्या करिएगा, आप यूज करिएगा ये फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, 15 रख दीजिएगा, ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगाते ही किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। यानी अगर आपको ए और डी पता है और अगर एपी दी गई है, कोई भी एपी दी गई है, तो आपको ए तो पता ही होता है कि फर्स्ट टर्म 9, डी कैसे निकालोगे आप 14 माइनस 9 यानी कि 5। ए और डी आपको पता हो जाएगा, इजिली आप ए और डी पता कर पाओगे। रही बात एन की, एन क्या होता है, तो जिस टर्म के बारे में आपसे पूछा है, जैसे 15 पूछ रहा है तो आप 15 की जगह पे एन रख दोगे, 20 पूछ रहा है तो आप इसके जगह पे 20 रख दोगे, 25 पूछ रहा है तो इसके जगह पे आप 25 रख दोगे, जो भी पूछेगा आप वो रख दोगे और ये पूरा कैलकुलेशन करोगे। इजी सा कैलकुलेशन है, जो भी वैल्यू जाएगी वो इक्वल होगी Tn यानी नंबर ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म्स में क्या आएगा आप निकाल पाओगे। दोस्तों फॉर्मूला के बाद फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आप ए और डी क्या होता था पहले से आप जानते थे। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म पूछेगा वहां पे आप रख दीजिएगा एन। फॉर्मूला मैंने यहां लिख रखा है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए डी एन और ए एन 4 कॉलम बनाए गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन जिसमें ए डी एन पता है, ए एन पता करना है, 3 दे के चौथा पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में भी 1 2 3 दे के एक पूछ रहा है, 1 2 3 दे के एक पूछ रहा है, 1 2 3 दे के एक पूछ रहा है, सब में 3 दे के एक पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले में भी तो 1 2 3 और 4 वेरिएबल्स हैं, जिनमें से 3 वैल्यूज आपको दी गई हैं और चौथा आपको पता करना है। तो जब 3 वैल्यू दी गई हैं और चौथा आपका निकालना है तो ज़्यादा परेशान होना नहीं है, यूज करना है सिर्फ फॉर्मूले का। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज दी गई हैं और रख के एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हुए आप सारी वैल्यूज आप निकाल पाओगे। जैसे कि पहले में पूछ रहा है ए एन यानी कि Tn, एक ही बात है, आप ध्यान दीजिएगा। तो An इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार आप फॉर्मूला लिखिएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। यहां हमें An फाइंड आउट करना है,
ए दिया है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन के जगह पे 8 की वैल्यू दी गई है, 8 माइनस 1 डी की जगह पे 3, तो हम कर सकते हैं 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 21 प्लस 7 यानी कि 28, ये हो गया हमारा ए एन, ये क्या हो गया हमारा ए एन, यानी ए एन के जगह पे हम रख देंगे 21, एक हमारा आंसर आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। समझ में आया या नहीं है आपको? कोई भी परेशान नहीं होना है, कोई भी ज्यादा डिस्टरबेंस वाली बात नहीं है, सीधा सीधा करना क्या था आपको, ए डी एंड एन गिवन दिया गया है, आपको ए एन निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला ए एन टी एन सेम है, टर्म और ए से रिप्रेजेंट एक ही बात को करते हैं हम, साथ साथ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एंड डी दिया गया था, हमने सारी वैल्यूज पुट की, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हुए हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, आपको डी पता करना है। क्या पता करना है? आपको डी फाइंड आउट करना है। तो फिर से क्वेश्चन लगाइएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो निश्चित ही ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, महज पहले क्वेश्चन करते करते ही सारे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद कर पाओगे। ए एन इज गिवन 0 इज इक्वल टू ए इज माइनस 18 प्लस एन इज गिवन 10 माइनस 1 और डी यहां हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा, फिर हम क्या करेंगे, 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 यानी हो जाएगा 9 इंटू डी। अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9d। 18 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 9d। देखा जाए तो d इक्वल टू 18/9 कट करिएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 के, तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 2, हमारा d भी आ जाएगा और हो जाएगा 2। तो देखिए हमने कितने प्यार से आपको निकाल के दिखाया है an और d। कोई भी मिसिंग हो, इन चारों में से कोई भी मिसिंग हो, आप बिल्कुल आसानी से निकाल पाओगे सिर्फ एक फॉर्मूले से, वो है आपका tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता करना है, हमें पता करना है यहाँ पे ए मिसिंग है, डी एन और ए एन गिवन आउट है। क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमको दी गई है -5 इज इक्वल टू ए यहाँ हमको फाइंड आउट करना है, प्लस एन यानी 18 -1 और डी की वैल्यू हमको दी गई है -3। कोई बात नहीं है, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 इंटू -3, यानी कि -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस का इंटू -17 3 जा 51। ए को अकेला करिएगा, -51 को इधर लाइएगा, हो जाएगा +51 इज इक्वल टू ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 46। ये रहा आपका आंसर। ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, 46। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। बड़े आराम से देखिए हम करते चले जा रहे हैं सारा कुछ। पहले हमने ए एन फाइंड आउट किया, फिर डी फाइंड आउट किया, फिर ए फाइंड आउट किया। अब रही बात एन कैसे फाइंड आउट करेंगे और ए एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आप करिएगा होमवर्क में। पहले का मैंने 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया, फोर्थ और फिफ्थ छोड़ दिया आपके लिए। आप करिए, समझिए और आंसर का पता लगाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करिएगा। अगर नहीं आता तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं आपको समझाऊंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाय दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज एमसीक्यू। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो 1 नंबर में ये आ सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। करना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू आ गया तो हमें कुछ और करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड से यूज करके आपको आंसर लाना है। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है 30 टर्म ऑफ द एपी दिस, यानी एक आपको एपी दी गई है, इसका आपको 30वां टर्म बताना है। ये रही एपी, तो आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी कि -3। t30 हमको बताना है, तो t30 इज इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 29d। a की वैल्यू है 10,
प्लस 29 इंटू डी यानी कि डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो -3 है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लिख लिया है a प्लस 10 प्लस 29 इंटू डी यानी कि -3। अब मैं थोड़ा इधर साइड में कर लेता हूँ 10 प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इंटू करूँगा इनका 29 इंटू 3 का तो मैं कर सकता हूँ 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, ये -87। 10 प्लस माइनस -87 फाइंड आउट करिएगा तो आ जाएगा -77। -77 किस ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या आपको जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं लगा ना कि सर ये एमसीक्यू है तो बड़ा कठिन है, बड़ा अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट के साथ करना है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है 11th टर्म ऑफ द एपी। ये आपको एपी दी गई है, इसमें आपको 11 टर्म बताना है। तो आप देखिएगा a इक्वल टू कितना है, यहाँ पे -3 है, d इक्वल टू T2 -1/2 -3, ये हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ d के लिए हो जाता है, -1/2 -+3। अगर आप और फाइंड आउट करेंगे तो -1 3 + 2 6/2 करिएगा तो हो जाएगा 5/2। ये आ गया आपका d। अब d आ गया, आपको निकालना है 11 टर्म, तो आप क्या करिएगा a + 11 - 1 यानी कि 10d। a की वैल्यू यहाँ कितनी है आपने फाइंड आउट किया है, -3 + 10 इंटू डी की वैल्यू होती है 5/2। तो -3 प्लस यहाँ काट दीजिएगा आप, 5 5 जा 25 माइनस करिएगा, ये हो जाएगा 22। 22 किस ऑप्शन में आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज राइट हियर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमने बहुत सा क्वेश्चन बता दिया इस फॉर्मूले पर। Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डू एकमात्र फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में जिसके मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कराया, दूसरे में मैंने 2 का दोनों कराया, चूंकि ये एमसीक्यू था तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एमसीक्यू से इस चैप्टर से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने आपको वो बताए हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज की इस क्लास में मैं आपके एनसीईआरटी की कॉन्जिक्यूटिव लगातार 1 to 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। ये चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला आपके लिए बनाया गया है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को बूस्टअप करने के लिए बनाया गया, आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से करिएगा, नोट्स बनाते हुए करिएगा, समझिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं एक बार फिर से एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आप देख रहे हो कि कुछ एपी दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन मैंने 3 एपी प्रोवाइड की है जिनमें कुछ बॉक्सेस भी हैं। ये बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे कि ब्लैंक्स यानी खाली हैं। इन बॉक्सेस में क्या होगा ये आपको भरना है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके बताऊंगा, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। अगर मैं ये कह दूं कि ये T1 है, टर्म 1 है, और ये T2 है और ये टर्म T3 है, तो कोई गलत बात तो नहीं है। मैंने पहले से बता चुका है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, T1 T2 T3। और आप ये भी जानते हैं, मैंने कल की क्लासेस में पढ़ाया था, प्रीवियस क्लासेस में, कि T2 - T1 ये इक्वल होता है T3 - T2 के। तो T2 ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ मुझे पता ही नहीं है, तो T2 को T2 रहने दो, -T1 यानी कि 2 इज इक्वल टू T3 यानी 26 - T2 यानी हमें चाहिए T2, इसको रहने दो। अब आप T2 को एक तरफ कर लो, T2 उसको इधर लाओगे, T2 + T2 इज इक्वल टू 26 + 2, T2 हो जाएगा 2T2 इज इक्वल टू 28, T2 इज इक्वल टू 28/2 कट करिएगा, ये आपका हो जाएगा 14। यानी बॉक्स में क्या होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए 14। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने कल के फॉर्मूले में बताया था कि आप तीसरे टर्म में दूसरा घटाइए या दूसरे में पहला घटाइए, ये दोनों इक्वल आते हैं। मैंने वही फॉर्मूले पे किया है। T2 - T1 ये इक्वल आएगा T3 - T2 के। T2 हमको नहीं पता है, दूसरा टर्म मुझे खाली है, तो आप यहाँ पे x y z ABCD कुछ भी मान लो। मैंने खैर यहाँ इसको T2 ही रहने दिया है। T2 - T1 यानी कि 2 इक्वल T3 यानी कि 26 - T2 यानी कि
T2 मुझे नहीं पता था, T2 को एक तरफ कर दिया, T2 प्लस T2 इक्वल टू 26 प्लस 2 28, 2 T2 इक्वल टू 28, T2 इक्वल टू 28/2 यानी कि 14। ये रहा पहला तरीका। आइए देखते हैं एक और तरीका से मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या आप ये कह सकते हो कि मुझे T3 पता है, T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2D। अब इस क्वेश्चन में T3 मुझे पता है कितना है 26, A मुझे पता है 2 प्लस 2 इंटू D मुझे नहीं पता है, D मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D, 26 माइनस 2 यानी कि 24 इक्वल टू 2D, D इक्वल टू 24/2 कट करिएगा, D इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। तो देखिएगा D की वैल्यू कितनी आ जाती है, D की वैल्यू आ जाती है 12। अब अगर D की वैल्यू 12 आ जाती है तो T2 दूसरा टर्म हमारा क्या होता है आप सब जानते हैं, A प्लस D हो जाता है। तो A की वैल्यू कितनी है 2 और D कितना आ गया 12, आप जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 14 यानी सेम टू सेम आंसर। तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आप चाहिए तो कर लीजिएगा। T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D की वैल्यू पुट करिएगा, आप D फाइंड आउट करिएगा और D फाइंड आउट जैसे ही हो जाएगा आप A प्लस D करके आप ये निकाल सकते हैं, 2 प्लस 12 यानी कि 14 आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, आप ऐसे सॉल्व करिएगा, आपको सीधा सीधा दूसरा टर्म मिल जाएगा, आप सीधा सीधा अपने आंसर की ओर चले जाओगे दोस्तों। तो कोई भी कठिन काम नहीं है, बस समझने का तरीका है, आपको जैसे अच्छा लगे फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड अप्लाई करिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लैंक्स जो हैं खाली है, यानी कि आपको ना ही T1 पता है ना ही आपको T3 पता है, T2 और T4 आपको पता है, यानी A भी नहीं पता D भी नहीं पता। थोड़ा सा क्वेश्चन यूनिक बनता हुआ, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जो पता है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होने वाला है, जो हमको पता है। क्या पता है हमको, T4 पता है और T3 पता नहीं है, T2 पता है। तो आपको T4 और T2 पता है, तो उन्हीं पे यूज करिएगा फॉर्मूला। आप कर सकते हैं T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T4 की वैल्यू जो है 3 है, माइनस T3 की वैल्यू नहीं पता, तो आप मान लीजिए P है इज इक्वल टू T3, फिर से P मान लेते हैं और माइनस T2 यानी कि 13। अब आप करिएगा क्या, P को एक तरफ करिएगा माइनस P और इधर भी P लाएंगे तो माइनस P माइनस 13, ये जाएगा माइनस 3, माइनस 2P इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कट कर दो, 2 से 8 कट कर दो, P इक्वल टू हो जाएगा 8। यानी आपको ये तो मिल गया, आपको T3 तो मिल गया, एक काम तो हमारा हो गया आसान। अब अगर हमको ये मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं कर सकता हूं, मुझे T1 पता करना है तो मैं इसको कई तरीके से कर सकता हूं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप ये तरीका फॉलो करिएगा। आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस पता करिए, तो मैं कह सकता हूं T3 माइनस T2 इक्वल T3 की वैल्यू है 8 माइनस T2 की वैल्यू है 13, आपका डिफरेंस आ जाएगा -5। अब अगर आपका डिफरेंस हो गया -5 तो बहुत इजी काम हो गया, आपको डिफरेंस पता हो गया, आपको पहला टर्म निकालना है। आप क्या करिएगा, आप देखिए ध्यान से अगर सोचिएगा, डिफरेंस 5 का है, -5 का है, मतलब 5 कम हो रहा है, तो हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 5 कम होके ये हुआ है। यानी अगर 5 इसमें आप प्लस कर दीजिएगा, इसको 18 कर दीजिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। और या तो आप ये लगा सकते हैं, चलिए जो पता है मैं उनमें से कोई लगा लूँ, तो T2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू D। T2 की वैल्यू मुझे पता है कितना है 13, A की वैल्यू मुझे नहीं पता, निकालना है, और D की वैल्यू मुझे पता है कितना -5। तो 13 प्लस A इक्वल टू A प्लस -5, यानी हम कह सकते हैं 13 प्लस 5 इज इक्वल टू A, यानी हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू 18, यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 18। एक और आंसर आ गया हमारा। तो दोस्तों आई होप मजा आया होगा आपको। 2 ब्लैंक्स हो 3 ब्लैंक्स हो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को हमें, कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होती है। अगर आपको समस्या का हल नहीं पता तो निश्चित ही आपको समस्या डिफिकल्ट या मुश्किल लग सकती है, बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर आपको हल आता होगा, उस समस्या से उलझने आता होगा, उससे लड़ने आता होगा, तो आप लड़ोगे, संघर्ष करोगे और अंततः उस समस्या का समाधान करके बाहर आओगे। तो समाधान को आप जानिए, समाधान किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको सबसे आसान कर देता है। मैंने क्या किया, सबसे पहले T3 पता किया, T3 पता हो गया,
तो मुझे मैंने इसकी सहायता से मैंने डी पता कर लिया, डिफरेंस पता कर लिया। अब जब डिफरेंस पता कर लिया तो ए पता करना बहुत आसान है, किसी भी तरीके से आप सोच कर भी पता कर सकते हो, फार्मूले में रख करके भी पता कर सकते हो, a = 18। दोस्तों आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। आप देखिएगा फर्स्ट इज गिवन, सेकेंड थर्ड इज मिसिंग एंड फोर्थ इज गिवन। तो ये प्रॉब्लम तो लगभग सेम वैसा ही है, आप कर पाओगे। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो काफी ज्यादा ब्लैंक बॉक्सेस है, पहला और आखिरी दिया है, बाकी सारे जो है ब्लैंक्स है। तो आप कहिए तो मैं ये बता दूं, या कहिए आप पहला मिसिंग है, दूसरा दिया है और बाकी सारे मिसिंग है और लास्ट में दिया है। तो मैं सोच रहा हूं कि ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क में करिएगा, मैं फोर्थ और फिफ्थ आपको बता दूं, जैसे कि आप अच्छे से समझ पाओ और इस तरह के क्वेश्चन पे अपना पूरा कमांड, अपना पूरा पकड़ बना पाओ। आइए देखते हैं, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे, 1 2 3 4 5 6। देखा जाए ध्यान से, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 और टर्म 6। आपको टर्म 6 पता है, आपको टर्म 6 पता है तो आप लगा दीजिए T6 = A + 6 - 1 × D। यानी हम कह सकते हैं T6 = A + 5D। T6 = A की वैल्यू मुझे पता है, कितना दिया है, -4 + 5 × D। तो मुझे पता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, T6 की वैल्यू भी मुझे पता है, अगर मैं देखूं ध्यान से तो 6 दे रखा है। तो 6 = -4 + 5D। -4 को इधर लाइएगा, 6 + 4 = 5D। यानी हम कह सकते हैं 10 = 5D, यानी D = 2। D की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब अगर D हमारा डिफरेंस हमारा 2 है तो हम क्या करेंगे, -4 में 2 प्लस करेंगे, -4 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए आपने क्या किया, T6 आपको पता था, आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू लिखा, वैल्यू पुट किया, फाइंड आउट किया, आपको D की वैल्यू मिल गई। अगर D मिल गया तो आपका देखिए तो सारा काम हो गया। कैसे काम हो गया, D मतलब आपको प्लस करते जाना है, अगले सारे टर्म्स मिल जाएंगे। -4 + 2 यानी ये हो जाएगा आपका -2, -2 + 2 यानी ये हो जाएगा 0, 0 + 2 यानी कि 2, 2 + 2 यानी कि 4 एंड 4 + 2 यानी कि 6। इस तरह से हम सारा टर्म्स निकाल लेंगे। अगर मुझे एक वैल्यू मिल जाए, मुझे D की वैल्यू मिल जाए जो हमने फाइंड आउट किया है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, लग रहे थे कि बहुत सारे ब्लैंक्स है, काफी ज्यादा इरिटेटिंग, काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि हमको A पता था, A पता था, सिर्फ D मिसिंग था। तो हमने D पता किया और D पता करने के बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ना तो यहां फर्स्ट टर्म A पता, ना ही कॉमन डिफरेंस D पता, यानी A और D दोनों मिसिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा आप सब। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, जो बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ना यहाँ पे A पता है, ना ही आपको D पता है, सिर्फ T2 और T6 पता है। T2 और T6 पता है और A और D कुछ भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता दिख रहा है। बट ध्यान से देखिएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम विशेष है नहीं, आपको ध्यान से देखना और समझना है। जो पता है आप वही फॉलो करिए। मैंने बार बार कहा कि जो आपको पता है वही आपका ब्रह्मास्त्र होना है। आपको T2 पता है, तो T2 = A + 2 - 1 यानी कि A + D। T2 की वैल्यू कितनी है, 38 = A + D, यानी हम कह सकते हैं A = 38 - D। आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। साथ ही साथ हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, T6 = A + 5D। T6 की वैल्यू है -20T = A + 5D। -22 = A की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करिएगा, तो A की वैल्यू है कितनी, 38 - D आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, 38 - D + 5D। -22 38 को इधर लाइएगा, -38 = 5D - D यानी कि 4D। सेम साइन ऐड करिएगा, 8 to 10 की 0 कैरी 1, 3 to 5 6 = 4D। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो D = -60/4 कट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा D -15। D की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई। अब अगर D की वैल्यू -15 आ गई तो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। आप करिएगा क्या, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है
a इक्वल टू 38 माइनस डी, ए इक्वल टू 38 माइनस डी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस माइनस 15, ऐड करिएगा 8 5 13 की 3 कैरी 1 3 1 4 1 5, यानी a की वैल्यू आ जाती है हमारी 53। तो एक हमारा आंसर आ जाता है 53। उसमें से आप d कितना है -15 है तो कम करिएगा, ये आ जाएगा, उसमें -15 कम करिएगा 8 5 3 3 माइनस 1 यानी कि 2, इसमें 15 करिएगा 13 माइनस 5 8 और हो जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 8 8 माइनस 15 करिएगा, ध्यान से देखिएगा आप 8 में से माइनस करेंगे 15 तो ये आ जाएगा -7 में 15 प्लस करिएगा तो हो जाएगा 22। ये रहा आपका सारा ब्लैंक्स जो मैंने भर दिया है। सिर्फ कैसे, जैसे ही हमको d मालूम चल जाता है हमारा सारा काम हो जाता है। तो हमने तो यहाँ d पता कर लिया कि d कितना है -15 है, d के बाद हमने a पता किया और उसके बाद हमने सारे सीरीज, सारे बॉक्सेस को, सारे एपीज को फिल करते हुए हम अपने आंसर की ओर बढ़ गए। हमारे पास सारे आंसर आ जाते हैं। आप इसे बिल्कुल आप सॉल्व करके दिखाइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, आप सॉल्व करके इनको दिखाइएगा। मैंने आपको ऐसी रफली बता दिया है जिसे आप समझ तो गए ही होंगे, आप इसको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हुए कर लीजिएगा। आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि T3 आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, आपको a की वैल्यू पता है, आपको d की वैल्यू पता है, आप सॉल्व करिएगा ये मिल जाएगा। T4 T5 ऐसे सारा आप निकाल पाओगे बड़े ही आसानी तरीके से। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP इज 78। आपको एक AP दे रखी गई है, पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा है लास्ट में 78 और ये आपको दी गई है AP। पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे, हम वही एक फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, तो पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 78 होगा, यानी Tn मुझे पता है 78, a की वैल्यू हम लिख लेंगे 3, d की वैल्यू T2 माइनस T1 यानी कि 8 माइनस 3 यानी d की वैल्यू 5, n हमको बताना है कि कौन सा टर्म होगा। आइए ये सारी वैल्यू जिस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। Tn यानी कि 78 इज इक्वल टू a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। अब इसको एक तरफ करिएगा, 78 माइनस 3 और ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। 78 माइनस 3 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 5n। n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 कट करिएगा, हो जाएगा आपका 5 1 या 5 5 6 या 30, यानी कि जो आपका 16 टर्म होगा वो कहीं ना कहीं होगा आपका 78। ये आपका होगा 16वां टर्म यानी कि 16 टर्म। तो दोस्तों समझ में आया होगा और मजा आया होगा कि अगर आपको कोई भी वैल्यूज दे दे और पूछे कि ये AP का कौन सा टर्म है, तो ये सीधा सीधा वैल्यू हो जाती है Tn की। A D आपको क्वेश्चन से निकाल लेना है और आपको निकालना है n, तो n को हम मिशिंग करेंगे, n को फाइंड आउट करेंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो हाँ दोस्तों आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में बिल्कुल 4 जैसा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको AP दे दिया गया है, अब पूछ रहा है कि बताइए जो लास्ट में ये दिया है ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है इस AP का। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, आप इसे होमवर्क में खुद ट्राई करिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आखिर क्या कहता है, ये कहता है कि -47 ये किस नंबर का टर्म है। तो मैं फिर से वही बात आपको बता दूं, यहाँ a कितना है, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ T2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 15 2 30 और 1 31/2 माइनस 18 है, यानी कि 31 माइनस 18 2 36/2 यानी हो जाएगा -5/2। ये हो गया D। आपको D की भी वैल्यू मिल गई, A की भी वैल्यू मिल गई और आपको पता है कि Tn की वैल्यू कितनी होती है, -47 होती है। अब आप सीधा सीधा लगाइएगा फॉर्मूला, आपको सारा कुछ मालूम हो गया। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
Tn यानी कि -47 इज इक्वल टू ए यानी कि 18 प्लस n-1 और d आपको पता है कितना है -5/2। तो -47 18 को इधर लाएंगे -18 इज इक्वल टू -5n/2 माइनस प्लस 5/2। अब सॉल्व करिएगा इसको, सेम साइन है जुड़ जाएंगे, 8 7 15 की 5 कैरी 1 4 1 5.6 इज इक्वल टू, आप देखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप कर सकते हैं -5n प्लस 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा -65 इंटू 2 इज इक्वल टू -5n प्लस 5। यहाँ करिएगा 2 5 10 2 6 12 1 30 इज इक्वल टू -5n प्लस 5। अब क्या करना होगा, आपको इसको बिल्कुल अकेला करना होगा, 5 को इधर लाना होगा, -130 -5 इज इक्वल टू -5n, -135 इज इक्वल टू -5n, माइनस माइनस कट जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 5 2 10 5 7 35, यानी ये आपका निकला 27 टर्म्स। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा होगा 27th टर्म, ये हमारा हुआ आंसर। दोस्तों निश्चित ही आपको समझ में आया होगा, करना कुछ नहीं था, हमको AP दिया गया था और बताना था कि ये कौन सा टर्म है। हमने A लिखा 18, D लिखा T2 - T1, ये आ गया -5/2 और Tn यानी मुझे पता है कि ये -47 है। अब ये किस नंबर का टर्म है यानी हमको पता करना है n। हमने सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दी और सॉल्व करते गए। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, नॉर्मल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस माइनस का साइन कैलकुलेशन है, आप करते जाओगे। आपने लास्ट में पाया कि n इक्वल टू 27 टर्म्स, यानी ये जो है वो 27वां टर्म है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जा रही है, चूँकि आज मैंने चैप्टर में फॉर्मूले को बताया है, साथ ही साथ ये 1 to 5 जो भी क्वेश्चन है सबके 2 से 4 पार्ट थे जिन्हें बताने में थोड़ा समय लगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 to सारे क्वेश्चन आप 5.2 के कर पाओगे, समझ पाओगे। दोस्तों आज फिलहाल आप इस क्लास में इतने क्वेश्चंस को मजबूत बनाइए, इंप्रूव करिए कि ऐसे क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, कहीं से भी बोर्ड क्यों ना दे दे, हम उसे बिल्कुल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला पे बहुत बहुत धन्यवाद।